कुछ यादें हैं भूली बिसरी, कुछ बातें हैं खट्टी मीठी। कभी जीत है कभी हार है, गम भी खुशी के साथ है। जीना इसी का नाम है, 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 जीना इसी का नाम है। नमस्कार, खुशामदीद। आप सब हमारे साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है नोकिया जीना इसी का नाम है। मेरा नाम है रोशन अब्बास। दोस्तों, आज हमारे साथ जो शख्सियत यहां पर आए हैं उनके बारे में आपको क्या बताऊं। भाई, देश विदेश में इनका नाम सब लोग जानते हैं। इनका जैसे ही नाम आता है ना तो मुंह में पानी आ जाता है। और सचमुच विश्वास करिए कि इन्होंने पैदाइश तो करी थी अंबाला में, लेकिन आज इनका नाम पटियाला, अंबाला, आप कोई भी जगह ले लीजिए, कोई शहर ले लीजिए, दुनिया का कोना कोना ले लीजिए, सब व्यक्ति जानते हैं। कौन है हमारे आज के गेस्ट? थैंक यू डॉक्टर। संजीव जी, आप यहां पर आए, पहले तो बहुत खुश हुआ, फिर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुआ कि डब्बे कहाँ हैं? हाँ, नहीं, मैंने कहा कि स्पगेटी, फ्रिटाटा और ये प्याज के पकौड़े, इन सबको देख के जो है मेरी और ऑडियंस सबके मुंह में पानी आ रहा था ना। सोचिए, और आप यहाँ पर ऐसे आ गए, लेकिन क्या करें, चलिए आज तो आपका दिन है हमारे साथ। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जब भी कार्यक्रम में देखता था, मैंने कहा कि ये जो लोग हैं बहुत बड़े हैं, पर ये आज बड़ा इस कार्यक्रम ने बना दिया। वाकई बहुत अच्छा लगा। तो क्या बचपन में थोड़े आप थे शरारती के नहीं थे? ये बड़ा रिलेटिव सा टर्म है कि शरारत कितनी ज़्यादा। लगता है बचपन में सब लोग शरारती होते हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि सीधा तो कोई नहीं होता। अब कुछ ज़्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं। तो अब पता नहीं मैं कौन सी कैटेगरी में आता था। मैं तो अपने हिसाब से सीधा साधा था, बाकी कोई लोग ऐसा समझें तो कह नहीं सकता। मुझे लगता था कि मैं काफ़ी। हाँ, पर एक और बात मुझे पता लगी कि भाई लोगों के शौक होते हैं, कोई जो होता है कुछ अलग लैंग्वेज सीखता है। आप संस्कृत का शौक रखते थे? हाँ, मतलब वो मुझे एक शुरू से बचपन से प्रॉब्लम है और आज तक चल रही है। अगर सब लोग इधर जाते हैं तो मैं इधर जाता हूँ। मतलब मैं कभी भी कोई ऐसा नहीं कि जहाँ सारी दुनिया जा रही है मैं वो रास्ता फॉलो करूँगा जी। तो पूरी क्लास हिंदी पढ़ दी, मैंने कहा संस्कृत पढ़ूंगा मैं। तो ऐसा तो नहीं था कि आपने सोचा था कि कहीं वो कालिदास की शकुंतला कहीं से आ जाएगी तो बात करने में आसानी होगी? नहीं, वैसा सोचा तो नहीं था, लेकिन अब सोच सकता हूँ। भाई, कुछ बातें तो मैंने आपके साथ अभी शेयर कर दी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किसी इंसान को उनके घर वालों से अच्छा कोई नहीं जानता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि घर से कौन आया होगा हमारे पास। संजीव जी, हम किसी को लेके आए हैं। हाँ हाँ। अब कौन है ये तो हमारा आप साथ में ही जान लेंगे। भाई आइए सर। हाय राजीव। हाँ, कैसे हैं आप? गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, आप मैंने सुना है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। Yes. और आपकी एक मैनेजमेंट की कंपनी भी है। यस। मैं कहने वाला था पहले इनसे कि मैं किसी को ऐसे व्यक्ति को बुला रहा हूं जिनको आपके फैक्ट और फिगर्स दोनों मालूम है अच्छे से। हाँ? तो फैक्ट्स की बात कम करेंगे। बताइए, क्या इनको कुछ फिगर्स में भी इंटरेस्ट थी उस जमाने में कि नहीं थी? फिगर्स में तो नहीं थी, पर नॉटी जरूर था, आई मस्ट से। अच्छा। ही वाज वेरी नॉटी। वेरी नॉटी? यस, कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ। किस तरीके की शरारतें करते थे? शरारतें जैसे किसी दोस्त की टूथपेस्ट में बोरोलिन डाल देना। ओह, ये कहाँ से मैंने नहीं करा? ये पता नहीं ये कहाँ से, मुझे याद करना या पड़ेगा। होली के टाइम में
शॉप में जाके कहा गुब्बारे दीजिए, तो उसने गुब्बारे पकड़ाए, तो कि आपके पास पानी के भरे हुए गुब्बारे नहीं हैं, ये तो नहीं चलेंगे, मेरे को तो पानी के भरे हुए चाहिए। भाई अब दुकान में जा रहे हैं, सब गोलगप्पे आप लेते हैं तो खाली थोड़ी मिल जाते हैं, बिल्कुल। पानी उसके अंदर मिलता है। तो अब होली के लिए आप जा रहे हैं तो गुब्बारे आप मांग रहे हैं, तो उसके अंदर पानी भरा हुआ तो कितना आसान हो जाएगा। भाई नया नया बिजनेस प्लान मुझे नजर आ रहा है इसमें, इट्स अ गुड नहीं आइडिया। नहीं, मतलब क्या इसमें कोई ऐसी नई चीज़ तो मैंने नहीं पूछी। बिल्कुल नहीं। हाँ मतलब, और जैसे मुझे याद है शुरू में मैंने जब कार ली तो बहुत उसमें एक हमारा मैंने नहीं ली गाड़ी, तो राजीव के पास होती थी, तो एक रूल बनाया हुआ था हम लोगों ने, मैं हवा भरवाता था, पेट्रोल ये भरवाता था। भाई ऐसा करते हैं कि कार्यक्रम में भी थोड़ा पेट्रोल हमको डालना ही है, तो आप लोग जरा बैठे यहाँ पर पधारें प्लीज। वाह। स्कूल काफी बदले आपने उस जमाने में, और रजौरी गार्डन का भी एक स्कूल था, जी हाँ। और वो रजौरी गार्डन का स्कूल कुछ अलग ही से था। आप भी वहां पर थे इनके मैं भी साथ? वहाँ पर था। हाँ? तो जरा पहले देखते हैं कि उस स्कूल को एक सेकंड देखते हैं, जरूर। कुछ यादें खुद भी ताजा हो जाएंगी ऐसे। क्या दिन थे? मैं स्कूल जब मैंने यहाँ से 12th की थी, उसके बाद से तस्वीर भी आज देख रहा हूँ, और शायद पेंट पहले से कम हो गया है। पहले अच्छा पेंटिंग अच्छी होती थी। भाई जायका कुछ अच्छा सा बन रहा है, मुझे लग रहा है कि हम जो भी बना रहे हैं यहाँ पर, डिश का नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन उसमें मसाले एकदम सही पड़ रहे हैं इस समय। ये देखने के लिए कि अगला मसाला कौन सा आता है, चलिए आपको थोड़ा सा स्पाइस कर देता हूं इस बात को। बनना चाहते थे डॉक्टर, पहुंच गए पूसा इंस्टीट्यूट। जी हाँ, होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट कैसे पहुंचे संजीव कपूर, ये बात साथ में पता करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं, और नोकिया जीना इसी का नाम। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम। 7 किलो वजन कम हो गया। वेलकम बैक टू जीना इसी का नाम है। संजीव जी अभी भी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मैंने आपको कहा था ना कि वो मसाला डालूंगा बायोलॉजी से पूसा इंस्टीट्यूट, क्या हुआ था ये? नहीं ऐसा कुछ खास नहीं। बायोलॉजी तो मैंने शुरू में 9th 10th में ऐसा मुझे लगा कि बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, और कोई डॉक्टर अच्छा बनते हैं, तो मुझे याद है शौक तो बहुत था, लेकिन कुछ एक इंसिडेंट ऐसा हो गया क्लास में मेरे साथ। मुझे याद है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का तस्वीर बनानी थी, मैंने बहुत अच्छी बनाई, बड़े दिल से बनाई, और टीचर को अपना दिखाई मैंने, और वो मैंने कहा प्रशंसा मिलेगी बड़ी ज़्यादा। उन्होंने बड़ा एक लाल पेन से पूरे उस पर लिख दिया लेबल इट, मतलब उसके मैंने नाम नहीं लिखे थे, मतलब एक्साइटमेंट में उसमें उसकी लेबलिंग भूल गया था, मतलब ना उन्होंने कुछ देखा नहीं कुछ नहीं, उस पर ऐसे बड़ा सा करके, और वो एकदम पूरा खराब। उस दिन से मेरा वो सब्जेक्ट में से इंटरेस्ट ज़ीरो, जस्ट वन सिंपल एक्ट। और मैं ये काफ़ी लोगों को बोलता हूँ, कहता हूँ कि प्रशंसा कितनी ज़रूरी है किसी चीज़ में, क्योंकि एक छोटा सा एक्ट जो आप क्रिटिकल वे से किसी चीज़ को देखते हैं, वो कैसे चेंज कर सकता है पूरी एक ज़िंदगी को, पर्सनैलिटी ज़िंदगी को बदल सकता है, एक छोटी सी चीज़। तो उसके बाद से मैंने सोचा अच्छा आगे और क्या करना चाहिए। एक दोस्त मेरे हैं, तो उन्होंने कहा कि होटल मैनेजमेंट क्यों नहीं कर देते। मैंने कहा क्या ऐसे थोड़ी कुछ है। सनी ने आई थिंक, हाँ सनी ने मुझे कहा। तो मैंने कहा कि कौन होटल मैनेजमेंट करता है, मतलब कहते नहीं अलग है, अच्छा है। नहीं मैंने भी इतना ज़्यादा नहीं सोचा। तो सनी ने पता नहीं फॉर्म वही लेके आया था मेरे लिए, शायद फॉर्म वॉर्म भर के दे दिया। इंटरव्यू की कॉल आई, इंटरव्यू के लिए मैं नहीं गया। सनी ने मुझसे पूछा, शायद उसका इंटरव्यू था, कि कैसा हुआ इंटरव्यू होटल मैनेजमेंट। मैंने कहा मैं तो गया ही नहीं। तो ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि भाई इंटरव्यू था, मैं पूछने आया हूँ कि क्या है कैसा है, तुम गए नहीं। इतना उसने फॉर्म लाया सब आपके कुछ लिए, किया, जी। ये है। तो उसका इंटरव्यू था, मैं कहा चलो हम साथ में चलते हैं। वहाँ गए तो उस समय वहाँ पे जहाँ इंटरव्यू से पहले सब वेट कर रहे हैं, वहाँ एक डिस्कशन चल रही है कि ये इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए तो सिफारिश बहुत ज़रूरी है, अगर आपकी सिफारिश नहीं है तो आप एडमिशन नहीं मिलेगा।
क्योंकि तब ऐसे नहीं होता था एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये कुछ नहीं था, सिर्फ मार्क्स, इंटरव्यू, दैट्स इट। तो मैंने कहा ये तो बड़ी गलत बात है, बिना सिफारिश के तो हो जाना चाहिए एडमिशन। तो मैंने वैसे मस्ती के लिए मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, मैं ज़रा इंटरव्यू देने जाता हूँ। इंटरव्यू के लिए मैंने कुछ कहानी वगैरह बनाई कि क्यों मैं कल नहीं आ सका, मुझे याद नहीं मैंने क्या बोला था। तो उन्होंने मेरे मार्क्स देखे इंटरव्यू में, कहते हैं नहीं आप तो ज्वाइन नहीं करेंगे। मैं कहा क्यों? नहीं ये मार्क्स के साथ में होटल मैनेजमेंट नहीं करते, व्हाई डू वांट टू वेस्ट। मैं तो बचपन से मैंने यही सोचा है, मैंने यही प्रोफेशन ज्वाइन करना है। तो उन्होंने नहीं खैर उन्होंने मुझसे और कुछ नहीं पूछा, 10-15 मिनट सिर्फ यही पूछते रहे कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप तो ज्वाइन नहीं करेंगे, व्हाई डू वांट टू वेस्ट दिस। खैर वो सब चलता रहा। मुझे एक याद है, उन्होंने देखा अच्छा मार्क्स में आपके 99 है, 100 क्यों नहीं है। मैं गलती हो गई थी अब खैर। तो उन्होंने कहा आप लिख के बताइए 11,1111, 11,1111। तो मैंने लिख के बता दिया, तो वो ठीक दिख दिया। तो एनीवे उन्होंने मेरी बात का विश्वास किया और एडमिशन मिल गया। अच्छा, होटल मैनेजमेंट वाले क्या कभी होटल का खाना खाते हैं? क्यों नहीं खाते, बिल्कुल खाते हैं, 100% खाते हैं। मेरे कुछ दोस्त ऐसे जो कहते हैं कि ऊब जाते हैं वही खाना बनाते बनाते, तो फिर खाने का मन नहीं करता। नहीं ऐसा नहीं है। ये जो कहावत है कि हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता, तो अगर नहीं खाए तो उसको हलवाई नहीं होना चाहिए। अच्छा, देखिए अगर आपको पैशन नहीं है जो आप कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए। आप इतने पैशनेट थे अबाउट फूड कि आपके दोस्तों से अगर बात करी तो उन्होंने कहा कि भाई इसके बारे में हमसे बात ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि जो पूछते थे, अब भाई जो पूछा था चलिए आपके साथ शेयर करके देखते हैं क्या पूछा और उन्होंने क्या कहा। तकरीबन 20-25 साल पहले जब हम इस कॉलेज में थे, तब किसी ने संजीव से पूछा कि तुम क्या बनोगे बड़े होकर। तो कहने लगा कॉलेज से पास होके, तो कहने लगा कि आई वांट टू बी अ शेफ़। तो उस ज़माने में शेफ़ होना तो कुछ अजीब सा ही लगता था। संजीव, याद है हमारा पहला दिन कॉलेज में, हम जब बिल्कुल रॉ थे, बिल्कुल फ्रेशर्स थे, पहला दिन था हमारा कॉलेज में, और हम सबको हाथ में झाड़ू, पोछे, ब्रूम्स, ब्रशेज़ और सारे सफाई के सामान हमारे को पकड़ा दिया था और हमारे को बोला था फ्लोर्स, वॉल्स, खिड़कियाँ, दरवाजे सारे साफ़ करो। एंड हम लोग सारे वी वर टोटली शॉक्ड कि हम होटल मैनेजमेंट करने आए कि क्या करना है यहाँ पर। सोचिए भाई इतनी सारी चीजें कर रहे थे। अब हमने कहा कि वहां पर हमसे बात कर रहे थे वीडियो के जरिए, किसी को कहा कि आप यहां पर आएंगे, उन्होंने कहा क्यों नहीं आएंगे भाई, जरूर आएंगे। तो आए हैं हमारे साथ, आइए मैं उनको बुला के लाता हूं। आइए सर। हाय समीर, हाउ आर यू? हाउ आर यू रोशन? थैंक यू सो मच। वेरी वेरी गुड। बैठिए 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 प्लीज। अच्छा भाई समीर, एवरीवन इज सेइंग कि इतने अच्छे बैडमिंटन खेलते थे, फ्रंट बेंचर थे, कुछ तो होगा भाई, कोई तो नहीं कहानी ऐसा होगी। अनलाइक हिज कुकरी जो बहुत मसालेदार थी, इनकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल ब्लैंड थी, बिना मसालों के थी। फ्रंट बेंचर और इनका ऐसे इनकी शक्ल रहती थी, नज़रें जो उठती थी यहाँ पहले डेस्क पे, डेस्क के ऊपर किताब से सामने लेक्चरार के पीछे बोर्ड, और ऐसे खाली घूमती थी इनकी नज़र। और कानों को मेरे ख्याल से सिवाय लेक्चरार की आवाज़ की और क्लास के बेल की और कुछ नहीं सुनाई देता था इसको। बट हम तो छानबीन जारी रखेंगे। अभी अगर जीना इसी का नाम है तो जिन जिन के साथ इन्होंने अपनी जिंदगी बिताई है उनको यहाँ पर बुलाएंगे जरूर। हमारे अगले गेस्ट हमारा इंतजार कर रहे हैं। भाई आइए जरा बताइए कुछ संजीव साहब के बारे में हमको। ये इसको गा के ले आया तो वापस भेजा, इनको वापस भेजे। सारी पोलें खोलूंगा मैं। राकेश, so good to see you. बैठिए प्लीज, why don't you take a seat and अब आप यहाँ पर आपने कहा सारी पोल खोल देंगे, आप खोल ही दीजिए। मैं और संजीव पहला इवेंट जब हमने इकट्ठा किया था तो वो थोड़ा सा बड़ा था, सिर्फ 5 करोड़ लोगों के लिए। 5 करोड़ लोगों को? 5 करोड़ लोगों के लिए कैसे किया, क्या किया? कुछ नहीं हमने कुछ नहीं किया। हमने एक फैसिलिटी क्रिएट की और कुछ 100-200 कुक्स रखे, 200 कुक्स थे, और 24 घंटे जो बनाते थे सब बिक जाता था। हमें ये नहीं पता कितने लोगों ने खाया, जितना बनाते थे। मतलब उस जमाने में क्या, मैं आज भी नींद में भी जलेबी ठीक बना सकता हूँ, इतनी बनाई थी। तो अच्छा, आप उसके बाद आपने एक और मुश्किल काम लिया कि बहुत लोग जो हैं वो जाते हैं, कोई ओबरॉय चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, आपने ITDC को चुना और वहां पर वाराणसी में गए थे आप। क्या कहानी थी, कैसे पहुंचे वहां? ओबरॉयज़ में भी सिलेक्शन हुआ। जब पहले दिन हमें कहा गया ज्वाइन करने के लिए, तो मैं गया, एक दिन वहाँ गया और वहाँ जाके पता चला कि हमें फ़्लाइट किचन में भेजा जाएगा।
नहीं, फ्लाइट किचन नहीं जाना, ना जाने क्यों है, क्योंकि तब सबने ऐसे, शायद हमारे सीनियर्स वगैरह ने सबने कहा था फ्लाइट किचन मोनोटनस होती है, ये काम अच्छा नहीं है, तो हमारे दिमाग में नहीं, वो नहीं करना है। तो ITDC उस समय जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो बेस्ट ITDC का था, और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि मुझे वो समझ उस समय आई और ITDC ज्वाइन की। लोगों को लगता है कि सरकारी चेन है तो वहाँ पे आप क्या सीखेंगे, लेकिन पहले ही मेरे ख्याल 1.25 साल के बाद मुझे अंडर स्टडी शेफ़ बनारस भेज दिया गया कि 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग बनारस में। मैं वहाँ पहुँचा, 2 महीने के अंदर वहाँ जो GM थे उन्होंने कहा ये जो नया शेफ़ लड़का आया है, ये आया तो ट्रेनी है लेकिन अच्छा है। अपना जो रेगुलर वहाँ पे शेफ़ थे उनकी ट्रांसफ़र हो गई, मुझे वहीं पर ही पोस्ट कर दिया गया। और आपने तो इतना अच्छा करा कि आई थिंक एक बेस्ट एग्जीक्यूटिव शेफ की अवार्ड थी जो आपको 27 साल की उम्र में मिल गई थी। हाँ सर, वो तब मैं जब मुंबई आया था तब मुझे मिली बेस्ट एग्जीक्यूटिव शेफ। आई थिंक पहली बार जब एंट्री मिली थी तो आप फाइनल्स तक पहुंचे थे। हाँ, नॉमिनेशन हुआ था Nomination. मेरा, पर मतलब बाल बिल्कुल सफ़ेद नहीं थे, उन्होंने कहा कि नहीं इसको नहीं दे सकते। बाल सफेद होना जो है वो जिंदगी में तो अब तक आप उस मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं। आप हमारी ट्रेन से अपना डिब्बा जोड़िएगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। वेलकम बैक टू जीना इसी का नाम है। भाई आप लोग तो आजकल देख ही रहे हैं इनको एक अलग अवतार में, जहां पर ये कुछ पका नहीं रहे हैं, ये कुछ थोड़ा सा चाचा चा और न जाना चाचा मामा किस किस को वहां पर साथ में लाके कुछ परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हमने कहा कि इनके कंपेटिटर के साथ इनकी कुछ ना कुछ तकरार तो होती होगी, तो उनमें से किसी एक को यहाँ पर लेके आ गए। चलिए उन्हीं को यहाँ पर बुलाते हैं। यहीं पर जो है वो 2-2 हाथ होके बात क्लियर हो ही जानी चाहिए। चलिए हमारे अगले गेस्ट को यहाँ पर निमंत्रण देता हूँ। आइए साहब। क्या बात है? आप इतने कलरफुल सर, प्लीज बैठिए। मैं तो अभी मैंने महेश जी को बहुत बहुत हफ्ते सिने स्टार्स की खोज में सामने बैठे हुए देखा था, पर जब इनका ये अलग सा रूप देखा था तो मैं एकदम सकपका सा गया। ऐसे शोज में जब इतना समय साथ मिलता है, महेश, यू नो एज अ डायरेक्टर आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, इनको ऑब्जर्व करके अपार्ट फ्रॉम दिस लगन जो आपने देखी, और क्या क्या कुछ पाया अलग? एक सिंसियरिटी देखी। समटाइम्स व्हेन यू सी अ सक्सेसफुल मैन, अपन सोचते हैं कि उसके पीछे क्या जाता है, उसके पीछे बहुत हार्डवर्क जाता है, उसके पीछे एक डिसिप्लिन जाता है, और ही इज़ आई थिंक इक्वली कमिटेड टू डांसिंग जितना आई थिंक ही इज़ टू हिज प्रोफेशन। अगर ये लिया है हिस्सा इसमें तो नो हाफ मेजर्स, ही इज़ गिविंग इट हिज 100%। और नाचना तो मुझे भी नहीं आता, बट देर आर फ्यू गुड डांसर्स देयर। मैं तो भाई एंजॉय करता हूँ, जो मुझे आता है वो मैं करता हूँ। लोग बोलते तो एंटरटेन करते हैं, मतलब बाकी कुछ आता नहीं मुझे। तो मेरे पैर से ध्यान हटाने के लिए मैं इधर करता हूँ, तो इधर मत देखो क्योंकि चलते नहीं, और इसके साथ हाथ चलते नहीं, तो ऐसा। बट व्हाट ही डज, इट डज इट 100%। भाई मैं आपको एक यूनिक मौका देना चाहता हूँ यहाँ पे, वो ये है कि शो में आप किसी के साथ डांस करते हैं, आप किसी के साथ डांस करते हैं, साथ में कभी डांस करने का मौका तो मिलता नहीं। मिलने वाला है। एक सब साथ में सर, क्या आप भी नाच? मैं तो हमेशा साथ में मैं बता आपको, आपको है ना? साल आप बताइए, सालसा बताइए, साल आप भी नहीं बताइए कैसे क्या है कैसे मूव? कौन सा सालसा? 1 सांबा? 2 3 सालसा या सांबा? सांबा। हाँ, सालसा 1 2 1 2 3 1 2 And हाथ ऐसे, हाथ ऐसे। हाँ, हाथ ऐसे। वाह वाह सर, ये तो आपने एक मूवी सिखा दी। बट मुझे आपका वही याद रहता है कि शुरू में जो आपने नहीं, बट क्या होता है स्टार्ट डे, क्योंकि अगली जब भी एक बैच आएगा तो आई थिंक आई वांट टू सी यू देयर। सर थैंक यू सो मच महेश जी, थैंक यू। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अ मैन जो कि दोस्त भी बनाया और साथ में एंटरटेन भी कर रहे हैं। बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। कुछ लम्हे साथ में बैठ के एंड भाई एक शख्सियत ऐसी जिन्होंने इनकी सिंसियरिटी देखी, एक ने इनका एक अलग रूप देखा, और वो रूप मैं आपको यहां पर शायद दिखा नहीं पाऊंगा लेकिन आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। ज्यादातर लोग इस शख्सियत के साथ काम करना चाहते हैं, काम करने के लिए उनके दरवाजे पर खटखटाते रहते हैं, लेकिन
जब इनसे पूछा गया कि क्या आप उनके साथ काम करेंगे, तो न जाने क्या हुआ। ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। हिंदुस्तान की एक बहुत ही मशहूर शख्सियत हमारे बीच हैं, श्रीमांतो जी यहां पर आए हुए हैं। मैं उनको बुलाना चाहूंगा, आइए। क्या बात है। प्लीज आइए। क्या बात है। अच्छा, टेल मी वन थिंग श्रीमान, तो इतने लोग आपके पास आते हैं, कोई कहता है कि हम ये नया शो बनाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, इनके साथ क्या हुआ? बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी। इनसे मैं मिला हूँ 4 साल पहले, नोएम्बी वैली में रेस्टोरेंट ये सब पूरी कोशिश की, तो पता चला संजीव जी हैं। मैंने कहा यार इनको लिया जाए, कुछ इनसे भी मदद ली जाए। तो मीटिंग में गए अंदर, संजीव जी बैठे, हम लोग साथ में बातचीत सब हो गया। उसके बाद पता चला इंटरेस्टेड नहीं ज़्यादा। तो फिर इधर से जुगाड़ उधर से जुगाड़ लगा के फिर किसी तरह से माने हाँ चलो काम करते हैं साथ। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इनके अंदर सबसे अच्छी खूबी मैंने देखी है, एक शुरू में जब एम्बी वैली के लिए इनके इंडस्ट्री से रिलेटेड फूड ये वो हॉस्पिटैलिटी लिया उस चीज़ के लिए था, बट अभी तक अगर 100 हम लोग की मीटिंग हुई, प्रोफेशनल बेसिस पे मीटिंग हुई है, तो शायद 5 या 10 ऐसे होंगे जहाँ पे उस चीज़ को लेके बात हुई। बाकी हमेशा लग रहा है, मतलब दुनिया इनको जानती है एक शेफ़ की तरह, बट उस शेफ़ हैट के अंदर अगर आप देखें तो बहुत ही एक फर्टाइल माइंड है। परफेक्शन जिसको कहते हैं, वो हर उस चीज़ में, मतलब कुछ ऐसा मुझे आज तक मिला ही नहीं है जहाँ पे जिस सब्जेक्ट के बारे में ना जानते हुए हैं, चाहे वो एयरलाइंस हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो कुछ हो, सबके बारे में। और खरी खोटी सुना देते हाँ हैं। हाँ एकदम बिना सोचे। सही, बिना सोचे। बिना सोचे। भाई सचमुच यहाँ पर ये देख कर के इस किस्म की भी शख्सियत यहाँ पर हैं, कोई दोस्त मानता है, कोई अच्छा अपना क्रिटिक मानता है। एक चीज जो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकता हूँ वो है इनके ये संगत के डाइट वाला जो है उसका इफेक्ट। तो हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मैं कुछ विशेष टिप्पणी ले लेता हूँ इस डाइट के ऊपर, जरूरत भी है और समय भी अच्छा है। आप लोग लीजिए छोटी सी ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं विद नोकिया जीना इसी का नाम। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम। वेलकम बैक टू जीना इसी का नाम है। मैंने कहा था कि गाड़ी की पटरी जो होगी वो कुछ थोड़ा सा ट्रैक बदलेगी और हम कुछ अलग बात करेंगे। आपकी जिंदगी में कहते हैं ना कि कभी कभार जो होता है, वन नीड्स दैट पार्टनर टू गो फर्दर इन लाइफ। कैसे कुछ इंसिडेंट हुआ था? मुझे मालूम है कि किसी ट्रेन का इसमें कुछ हाथ है। अब वो वाराणसी एक्सप्रेस है, लखनऊ एक्सप्रेस है, पता नहीं। ट्रेन नहीं होती तो शायद मेरी शादी नहीं होती। ट्रेन नहीं होती तो शादी नहीं होती? नहीं होती। ये कैसे होता है? इनसे पूछें या जिनसे शादी हुई उनसे पूछें। चलिए देखते हैं कि कौन इंतजार कर रहा है हमारा यहाँ पर। लेके आते हैं Hello. How are you? so much for coming. Thank you. Hi. अच्छा ये बताइए, ये ट्रेन की बात कह रहे थे, कहने लगे ट्रेन नहीं होती तो शादी नहीं होती। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या था भाई, क्या थी ये ट्रेन? वो ट्रेन की जर्नी थी, दिल्ली से जा रहे थे वाराणसी। माय एल्डर सिस्टर वाज वर्किंग देयर, तो मैं उनको मिलने जा रही थी छुट्टी के लिए। वाराणसी में ये शेफ थे उस समय? हाँ शेफ थे वो, एक्चुअली तब दिल्ली आ चुके थे। एंड मेरी मतलब सिस्टर मुझे रिलीव करने के लिए इनकी सिस्टर वहाँ पे शेफ की पोस्ट ले रही थी और पटना जा रहे थे। मैं वहाँ से दिल्ली से पटना मुझे जाना था, तो मैं हाँ पटना में कुछ एक इवेंट था। तो मुझे भेजा गया कि आप वो जाके केटरिंग करें। मतलब मेरा काम ऐसा था शुरू से ही, स्पेशल इवेंट्स में कि आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, जो टेढ़े मेढ़े काम है सब मुझे मिल जाते थे। तो फिर मैंने कहा चलो वाराणसी जाएंगे, वाराणसी से कुछ कुक्स वगैरह ले लेंगे, सामान ले लेंगे, क्योंकि वो होटल मुझे अच्छी तरह से जानता था, सब जानता था। तो क्योंकि इनकी सिस्टर वहाँ पे शेफ़ थी, उन्होंने कहा कि मैं अपनी दीदी को मिलने चलती हूँ। तो मैं साथ में, मैं तो अपने काम से जा रहा था, इनको भी साथ में ले लिया। और ट्रेन में अभी शायद जो ठंड ज़्यादा थी, एसी थोड़ा ज़्यादा, दिसंबर इट वाज, तो दिसंबर का महीना था, दिसंबर का ठंड ज़्यादा थी। ठंड ज़्यादा थी वैसे भी। तो कुछ ऐसे ही कुछ बात हुई और मैंने कहा कि मेरे हाथ जो हैं वो हमेशा गर्म रहे। आहा। और मेरे हाथ जो हमेशा ठंडे रहे। मेरे हाथ हमेशा गर्म रहे, मेरे हाथ हमेशा ठंडे रहे। उसके बाद भाई मेरा जादुई यंत्र जरा देखता हूँ आपको, ऐसा यूज कैसे होता है ये।
क्या पहली बात पसंद आई थी इनमें आपको? क्या पहली बात पसंद आई थी? हाथ। भाई कौन आ पाया है, बड़ा कम समय मिला था, लेकिन कभी कभार शायद कुछ रिश्ते लोगों को यहाँ पर बुला लेते हैं। आप उस स्नेह से ही जान सकते हैं कि इनकी बहन है ये। हाय नम्रता, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। आइए प्लीज बैठिए। अच्छा नम्रता, टेल मी एज अ सिस्टर, यू नो सिस्टर्स को अपने भाइयों से बहुत बैर होता है, हमेशा होता है। मेरी बहन को तो मेरे से कुछ 100 जो है उनकी फेरिस्त बनी हुई है, ये नहीं करा था, वो नहीं करा था, यहाँ नहीं ले गए थे, तब मारा था, तब ये करा था। आप बताइए, कुछ तो पोल खोलिए इनकी। इसके साथ उल्टा था, ये हमेशा सब जगह लेके जाता था। आई रिमेंबर देयर वाज अ रॉक शो इन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम एंड मॉम रिफ्यूज्ड कि नहीं जाना, कि सारी रात नहीं, वी आर इन दिल्ली, दिल्ली में थोड़ा सा बॉम्बे के कंपैरेटिव कंजर्वेटिव माना जाता है। ही सेड व्हाई यू वरी, कि मैं जब हूँ तो किस लिए नहीं जाना। इज ऑलवेज बीन लाइक दिस, वेरी केयरिंग, वेरी लविंग। लड़ते बहुत थे। लड़ते थे? बहुत लड़ते थे। किन बातों? किसी भी बात पे लोग इनसे एडवाइस लेते हैं कि कैसे बनानी है, मैं कहती थी तेरे से नहीं पूछूंगी, किसी से भी पूछूंगी, तेरे से नहीं पूछूंगी। तू नहीं आएगा किचन में। उस टाइम पर भी इंटरफेयर करते थे कि ऐसे मत बनाओ दीदी, ऐसे मत बनाओ। दीदी नहीं, आई एम यंगर टू हिम। अच्छा, ओके 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 ओके। और जैसे मैं पहले कह रहा था कि बहन से सुन लिया है, लेकिन कोई और भी होगा परिवार में जिससे ये आज तो जरूर मिलना चाहते होंगे। माता जी, अगर आप वहां पर हैं प्लीज यहां पर आइए। I'd like to call you here as well. पूरी फैमिली मुझे यहाँ पर इस समय नजर आ रही है और माँ जी आपके चेहरे पर जो इस समय मुस्कुराहट है, सचमुच मुझे मालूम है कि जिंदगी भर इनको याद जरूर रहेगी। कैसा लगता है, इतने सारे लोग इतनी चीजें आपको बताते होंगे अपने बेटे के बारे में, गर्व तो होता होगा, लेकिन और क्या फीलिंग्स होती हैं? बहुत अच्छा लगता है मेरे को अंदर से। ये शुरू से बहुत ही नोटी हुआ था। ये नोटी था? बहुत नोटी। अजी सब लोग तो कहते हैं कि बिल्कुल नोटी नहीं था, दोस्त कह रहे थे नहीं था, यहाँ तक कि वाइफ ने कहा और इनकी बहन ने, सबने कह दिया कि ऐसा नहीं था। आप बताइए, सचमुच बताइए। ये तो बचपन में इसके स्कूल दाखिल कराने गई मैं, तो नर्सरी में गई तो ये रो रहा था खूब, मैं नहीं जाऊंगा, घर बैठूंगा। तो इसकी टीचर कहने लगे कि नहीं, इसको आप छोड़ जाइए, मैं इसको चुप करा लूँगा अपने आप, नहीं तो 2 थप्पड़ लगा दूंगा। तो ये कहते हैं नहीं, आप 2 लगाओगे, मैं 4 लगाऊंगा आप। ये उस जमाने में कह दिया था? मुझे याद बिल्कुल याद नहीं होगा। भाई माँ को तो याद है ना, आपको पता है। माँ को तो याद रहेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। पूरे परिवार को यहाँ पर देखकर आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग संजीव, किसी को मिस करते हैं अब आजकल? My father. You miss your dad. You know, it's always I think जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ लम्हे होते हैं जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। And I mean, tell me, what are some incidents with your father that you have? We've got some pictures which I wanted to share with you. आज अगर वो हम लोग के बीच होते, ये विधि की विडंबना है कि नहीं है, अगर होते तो इस मुकाम पर पहुंच के आप क्या कहते हैं उनसे? मेरे हिसाब से तो मैं यही कहूँगा कि अगर इस समय आज यहाँ पर होते तो उससे ज़्यादा खुशी हम सब को ज़रूर मिलती। और एक चीज़ उन्होंने जो सिखाई, जो बहुत मुश्किल
होती है नॉर्मल इंसान के लिए कि अपनी खुशी में कभी बहुत ज़्यादा खुश ना हो, अपने दुख में कभी बहुत ज़्यादा दुखी ना हो। इस समय मैं सिर्फ कुछ क्षणों के लिए चाहता हूं कि संजीव अपने परिवार के साथ इस लम्हे को जो है वो एंजॉय करें, उसके इमोशन को जो है वो फुली, बिकॉज मुझे मालूम है कि इमोशनल व्यक्ति, उन्होंने कहा कि ना वो दुख में ज्यादा दुखी होते हैं, ना सुख में ज्यादा सुख दिखाना चाहते हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं ऑन नोकिया जीना इसी का नाम। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम। वेलकम बैक है टू जीना इसी का नाम है। मैंने सुना कि एक टीवी शो में आपने पार्ट लिया था बहुत पहले, एक दूजे के लिए। हाँ जी, हाँ जी। और उस एक दूजे के लिए में आप जो थे वो तीजे चौदे सबसे मिल गए। काफी सारे दोस्त बन गए आपके वहां पे। उनमें से किसी एक से हमने कहा कि आप बात करना चाहेंगे, कि बात नहीं, सामने रूबरू होना चाहूंगा। कौन आया भाई पता नहीं, जरा देखते हैं कि हमारे दोस्त यहाँ पर आए हुए हैं कि नहीं। पाजी जीते रहो, ये हमारे पाजी हैं। और रोशन जी, आप कैसे? हाउ आर यू सर? गुड, वेरी नाइस। बैठिए पाजी, पाजी पहले। नहीं जी, पाजी पहले। नहीं, वो लखनऊ था। नहीं, पाजी पहले। वो सीमांतु जी के साथ चलता है। पाजी पहले। नहीं, पाजी पहले। पाजी पहले। चलो साथ। नहीं जी, साथ। भाई आप लोगों की मुलाकात मैंने सुना कि एक टीवी शो पे हुई थी। हाँ जी, इन्होंने खाना खिलाया नहीं अभी तक, मगर अभी तक नहीं खिलाया? नहीं, उस वक्त वो क्या है, उस वक्त ऐसा हिसाब था कि पैसे तो थे नहीं इनके पास। ये सच्चाई है, ये सच्चाई सिर्फ मैं बताऊंगा, वो नहीं बताएंगे। उस वक्त पैसे तो थे ही नहीं इनके पास। वो जुहू सेंटोर में काम करते थे, वो गवर्नमेंट नौकरी करते थे। तो हरी था जो मतलब कि पहुंचा हुआ स्टार वार था, तो स्लॉट मशीन चलती हाँ, थी। उसकी स्लॉट मशीन, हम उसके जो वो जब भी स्लॉट मशीन में सिक्का डाल दो तो निकलेगा, और टिक 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 करके पैसे निकलते थे। तो हरी डिनर खिलाता था और हम दोनों मस्ती में खाते थे फैमिली के साथ। तो भाई एक सेकंड के लिए हम कहते हैं कि अगर दो यहाँ पर हैं तो तीसरे को भी यहाँ पर इनवाइट कर ही लेते हैं। और जिनका भी इनकी जिंदगी से कोई ताल्लुक है, इंतजार कर रही हैं किसी एक गिफ्ट के साथ, कोई सरप्राइज है, पता नहीं क्या है। ये सरप्राइज क्या है, कौन है, आ जाइए प्लीज। Hi. Good, great. प्लीज। भाई फूड मैगजीन के साथ जो था, इन्होंने आपकी मैगजीन से कैसे रिलेशन जोड़े? कैसे नहीं जोड़ते हैं? खाने में और कोई मैगजीन है क्या? और खाना पकाने में और कोई है क्या? So you see, संजीव के बारे में तो मुझे 20 साल से जानकारी है, या 20-22 साल से, जब वो उनकी TVS, वो जो सुजुकी मोपेड पे वो जुहू सेंटोर में जाते थे जब वो शेफ थे। बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ माई वर्क मैं काफ़ी दूसरों शेफ से भी मिलती हूँ, बहुत सारे रेस्टोरेंट लोगों से मिलती हूँ, शेफ से मिलती हूँ। एंड कुछ लोग हैं भी जो बहुत प्योरिस्ट या ट्रेडिशनल शेफ्स जो हैं, ये संजीव मियाँ को ज़रा अलग नज़र से देखते हैं। दे थिंक दैट he is a TV chef. There are a lot of people like that. Maybe हो सकता है कि they grudge him his success, क्योंकि in my opinion what he is doing is not easy. He's like Martin Yan. He's as big, if not bigger than him, because to go on TV and to do that kind of stuff and to win the hearts of people आसान काम नहीं है। मैंने खुद उनको एक्शन में देखा है, वो हमारे अपर क्लास शो में आते रहते हैं हर साल, एंड हर साल वो कुछ जादू करके चले जाते हैं। ही कम्स इन देयर। जैसे लास्ट शो में जब वो आए थे, बहुत कम टेबल पे सामान था, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स थे, एंड मुझे ज़रा फिक्र हो रही थी कि व्हाट इज संजीव गोना डू, क्या बनाएंगे। And I'm trying to tell him, Sanjeev, are you sure? Because he didn't come with a backup with a 5-star hotel and waiters all running around and doing the whole thing for him. So he said, relax. He was most casual, most cool, most carefree. And he walked in over there, and for 1 hour, he was just taking all these questions with great aplomb and handling it with, I think, एक ingredient जो he's full of, and that is charm. तो वो जो charming ingredient उनकी होती है, I think that takes him through a lot, विनोद, अगर आप जाके उस रेसिपी ले आएंगे, अगर if you can just quickly take the recipe from Aliona just now, तो रेसिपी लेने कोई गया है, लेकिन पकाने के लिए कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए होता है। हाँ, थोड़ा आरामदायक माध्यम हो तो ज़्यादा अच्छा होगा।
किसी ने इनकी मदद करी थी ऐसे काम में किसी जमाने में, शायद हमारे पास आ गई हो, उनको यहाँ पर बुला के लाता हूँ। मैम अगर आप यहाँ पर हैं तो एक सेकंड जरा आ जाइए। आपको कहाँ से समय मिला है? आपके लिए समय निकाल ही लिया हमने। यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। प्लीज प्लीज बैठिए। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने साथ में कुछ उसका नाम क्या था, कुछ एक मैंने देखा था, एक आप लोग साथ में जो थे वो लोगों को कुछ दिखाते थे। टपक 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 एक ऐड किया था हमने, लेकिन ऐड से पहली बार हम लोग मिले एक ऐसे शो के दरमियान जहाँ पर मैं एंकर थी, आपकी जगह मैं बैठी थी, और भाभी के साथ संजीव जी आए थे और मैंने इन दोनों का इंटरव्यू किया था। और उसके बाद हमें एक ऐड के लिए चूज़ किया गया और मुझे कहा कि संजीव कपूर हैं, और एजेंसी से एक असिस्टेंट डायरेक्टर आया मेरे पास स्क्रिप्ट लेकर और उसका चेहरा उतरा हुआ था। तो मैंने कहा क्या बात है भाई, तुम इतने घबराए क्यों? कहते नहीं नहीं, कल की शूट आप तो संभाल लेंगी, लेकिन उनका क्या करेंगे? मैंने कहा उनका किनका? वो जो है ना शेफ़, उनका करेंगे क्या? मतलब खाना तो पका लेते हैं अच्छा, लेकिन डायलॉग बाजी उनके बस की नहीं है। तो आप बस श्रुति जी एक काम कीजिए, आप तैयार रहिए, मतलब 15 घंटे तो मिनिमम शूटिंग चलने वाली है। तो मैंने उस महाशय को कुछ कहा नहीं। जब मैं सेट पर पहुंची तब शायद सबको समझ में आया कि खाने में तो ये आ गई हैं मुझसे, लेकिन डायलॉग बाजी में सास बहू से कम नहीं है। नहीं 15 घंटे नहीं, लेकिन 14.5 ज़रूर लगे थे, क्योंकि मैं अपने जो काम के खाने के हैं वो तो मैं बिना डायलॉग के बोलता हूँ, मतलब जो होता है बिल्कुल वैसे, उसमें स्क्रिप्ट थी। और ये अपना एक बार इन्होंने एक पेज पढ़ा और डाला गर्र, और मैं मतलब मुझे बोलना पड़ा है, और अपने मेरे सब्जेक्ट की चीज़ें, चिकन टिक्का ये वो भी मुझे 5 बार पढ़ना पड़ रहा है। तो वो काफ़ी मतलब शायद अच्छा बोलने का मौसम है तो इसलिए बोल रही हैं, लेकिन वाकई मुझे बहुत समय लगा था वो बोलने में। इसके लिए मुझे पैसे मिले। शो में हमने सफ़र बहुत लंबा किया, यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में इतने अकम्पलिशमेंट्स हैं कि हर एक को कवर करना शायद इम्पॉसिबल था। लेकिन अगर मैं इस समय इनको कुछ दे सकता तो शायद चेहरे पर वही मुस्कुराहट दे सकता हूँ, इनके सारे परिवार वालों को यहाँ पर बुलाकर एक अच्छे से ऐसे मोमेंट के लिए जिसमें कि ये सब एक साथ होके एक तस्वीर में अगर हम उसको कैप्चर कर सकें, तब हमेशा उसको देखकर इनके चेहरे पर वही मुस्कुराहट रहेगी, वही खुशी रहेगी। तो मैं आप सबसे दरखास्त करूंगा कि आप लोग यहाँ पर आएं। कहीं दोस्ती के रिश्ते, कहीं चाहतों के किस्से, कहीं हल्की फुल्की रंजिश, ये भी प्यार के थे हिस्से। यादों में जो ये चांद है, आंखों में जो ये ख्वाब है। तो ये था जीना इसी का नाम है, संजीव कपूर के साथ। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा आप सबसे कि गर खानाए संजीव कपूर नसीब हो जाए, गर खानाए संजीव कपूर नसीब हो जाए तो आदमी अपनी उंगलियां चाटता रह जाए। हाँ, अगर इनकी जिंदगी का एक पैगाम है तो वो ये कि जीना इसी का नाम है।